नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज प्यार की सियासत के लिए बड़ा दिन है, प्यार की राजनीति के लिए और खासकर इंडिया गठबंधन के लिए। आज से अगर देखें तो महत्वपूर्ण तारीख है, 17 अप्रैल की तारीख। आज पटना में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। पटना के आरजेडी दफ्तर में, राजद के मुख्यालय में, राजद का जो दफ्तर है पटना में, उस दफ्तर में इंडिया गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। और इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जाहिर है चुनावी साल है, तो चुनाव पर चर्चा होगी और गठबंधन में जो पेचीदगियां होंगी उन पेचीदगियों पर बातचीत होगी, उन पेचीदगियों का हल निकाले जाने की कोशिश होगी। इस बैठक में वाम दल शामिल होंगी। इस बैठक में आरजेडी जाहिर तौर पर शामिल होगी, बड़ी पार्टी है और आरजेडी के दफ्तर में ही यह बैठक आयोजित है। कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, वो भी शामिल होगी और इंडिया गठबंधन में शामिल जो तमाम दलों के नेता हैं वो शामिल होंगे। अब पप्पू यादव इस बैठक में शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, इसको लेकर कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है। पशुपति पारस को लेकर भी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। आधिकारिक तौर पर एंट्री उनकी इंडिया गठबंधन में नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की इस बैठक को महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि सीएम फेस को लेकर, सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है और मामला क्लियर होता हुआ दिख नहीं रहा है। सवाल यह है कि अगर ये बैठक इतनी बड़ी है, इतनी महत्वपूर्ण बैठक है, और इस बैठक से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की बातचीत हो चुकी है, एक अलग से मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है, तो क्या इस बैठक से कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा? क्या इस बैठक से सीट शेयरिंग का पेच सुलझ जाएगा? क्या सीट शेयरिंग पर फैसला इस बैठक में होना है? क्या सीएम फेस को लेकर फाइनल डिसीजन इस बैठक में लिया जाना है? तो देखिए, दरअसल ऐसा है नहीं। सीएम फेस को भी लेकर कोई बहुत क्लियर फैसला इस बैठक से सामने आने वाला नहीं है और सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत क्लियर कोई फैसला इस बैठक से सामने आने वाला नहीं है। ये इंडिया गठबंधन की पहली बैठक है, बिहार में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक है सीट शेयरिंग को लेकर और गठबंधन की पेचीदगियों को सुलझाने को लेकर। इस बैठक में जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो अपनी बात रखेंगे और इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं आरजेडी को छोड़कर, उन सभी दलों की अपेक्षा ये आरजेडी से है कि आप बड़ा दिल दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को हराना है, चिराग पासवान को हराना है, पूरी एनडीए को हराना है, पूरी एनडीए से लड़ाई लड़नी है 2025 के विधानसभा चुनाव में। तो आप बड़ा दिल दिखाइए, आप ऐसी कोई जिद न पालें जिसकी वजह से गठबंधन को नुकसान हो। और पहले जिस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा होता रहा है, पहले जिस फॉर्मूले पर गठबंधन में बात बनती रही है, दरअसल पहले जिस तरीके से आरजेडी ट्रीट करती रही है गठबंधन के सहयोगियों को, थोड़े बदलाव की जरूरत है, इसमें थोड़े सुधार की जरूरत है। और जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों का, उस परफॉर्मेंस पर भी बातचीत होगी और उस परफॉर्मेंस के आधार पर सीटों की शेयरिंग की डिमांड भी होगी। इंडिया गठबंधन में वाम दलों का जो स्ट्राइक रेट रहा है, उनका जो परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा चुनाव में, वो भी बेहतर रहा है। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बेहतर रहा है। तो इस पर बातचीत होगी कि सीट चाहे 2-4 कम हो जाए, सीट बंटवारे पर कोई विवाद न हो, लेकिन जहां जो पार्टी मजबूत है वो पार्टी वही सीट लड़े और जीतने के लिए लड़े। जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, आयातित उम्मीदवारों पर कम भरोसा किया जाए, दूसरे दलों से आए उम्मीदवारों पर कम भरोसा किया जाए। इस तरह की रणनीति पर चर्चा होगी, इस तरह की प्लानिंग पर चर्चा होगी। और एक जो प्लान एनडीए बना रहा है या बना क्या रहा है साफ तौर पर दिखता है। अब एनडीए के नेताओं को लालू यादव से जुड़ी हुई डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है। लालू यादव को घेरने की कोशिश होगी, तेजस्वी से ज्यादा लालू यादव, उनके शासनकाल, राबड़ी देवी के शासनकाल को लेकर आरजेडी को घेरने की कोशिश होगी, तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश होगी।
इसके डैमेज कंट्रोल के लिए या इससे निपटने के लिए भी किसी प्लान पर चर्चा इस बैठक में हो सकती है। तो मुद्दे कई हैं, एजेंडे कई हैं और बैठक इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दलों के नेता इसमें शामिल होंगे, तमाम दल शामिल होंगे। तो जाहिर है बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो सकती है। पिछले कुछ दिनों में जो चर्चा रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में दरार आ गई है, कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती में दरार आ गई है और एक वक्त पर यह चर्चा भी शुरू हो गई कि कांग्रेस अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ सकती है। फिर धीरे धीरे खुद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी ने इसके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। राहुल गांधी ने यह कोशिश शुरू की कि यह मैसेज न जाए कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में दरार आ गई है या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। तो फिर जो चीजें चल रही थी कि प्रदेश के प्रभारी तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते, लालू यादव से मुलाकात नहीं करते, राजेश राम ने मुलाकात नहीं की, कांग्रेस आंख दिखा रही है। तो फिर धीरे धीरे चीजों को ठीक करने की कोशिश हुई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने दिल्ली में जाकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, अस्पताल जाकर उनका हालचाल लिया। पटना में उसके कुछ ही घंटों के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने मुलाकात की तेजस्वी यादव से और उसके बाद मुलाकात और बात का सिलसिला चल पड़ा और फिर तेजस्वी यादव को दिल्ली से बुलावा आया राहुल गांधी का, मल्लिका अर्जुन खड़गे का और दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। अब ये मीटिंग बंद कमरे में थी, जाहिर है बड़ी मीटिंग बंद कमरे में ही होती है। और उसके बाद जो तेजस्वी यादव ने कहा सबने सुना है, कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया वो सबने सुना है। तो आरजेडी के नेताओं में थोड़ी नाराजगी है। आरजेडी के कुछ विधायकों से बात होती है, वो अपनी नाराजगी जताते हैं कि कांग्रेस क्यों सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बनाए रखना चाहती है या कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान क्यों आ रहे हैं कि सीएम फेस का फैसला चुनाव नतीजों के बाद होगा या इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद होगा। तेजस्वी यादव से कम पर हमें कुछ मंजूर नहीं है, तेजस्वी यादव के नाम पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे और कांग्रेस को भी खूब सुनाया जा रहा है आरजेडी के कुछ नेताओं की तरफ से। लेकिन तेजस्वी यादव ने आक्रामक होकर कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस के बयानों पर तेजस्वी यादव ने अपनी कोई नाराजगी नहीं जताई है। तो जाहिर है इंडिया गठबंधन में सब कुछ खराब है या ऑल इज नॉट वेल है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राहुल गांधी ने मामले को संभाला है और फिर बाद में तेजस्वी यादव ने भी परिपक्वता दिखाई है और उन्होंने भी मामले को संभाला है। उन्होंने भी कोई बहुत आपत्ति दर्ज नहीं कराई जब सीएम फेस को लेकर कांग्रेस के इस तरह के बयान आ रहे थे। तो आज होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर हमारी नजर रहेगी और इस बैठक से क्या निकलकर सामने आएगा वो भी हम आपको अपडेट कराएंगे। बैठक की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जो बयान सामने आएंगे उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।